एमवी नर्सिंग डेस्क। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की 5 क्लासेस डिस्कस कर ली थी। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास यानी कि 6th क्लास की, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रैकिया को। ठीक है, इससे पहले आपने ट्रैकिया से पहले आपने लेरिंग्स पढ़ा था। ठीक है, अगर आपको लेरिंग्स याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिसने लेरिंग्स वाली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। इवन सारी वीडियोस की लिंक है, क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 5th तक सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम की। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ट्रैकिया के बारे में। बेसिकली ट्रैकिया होता क्या है। ठीक है, तो ट्रैकिया जनरली हम बोले तो ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। हमारा ट्रैकिया क्या कहलाता है? विंड पाइप भी कहलाता है। अब बेसिकली आप देख रहे हो तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाऊँ ट्रैकिया। एक इमेज ऐड कर लेते हैं हम। ये देखो, ये इसको मैं हटा दूंगा बाद में। ये वाला जो पोर्शन में है, यहाँ से ये वाला पोर्शन तो आपका लेरिंग्स वाला पोर्शन हुआ। ठीक है, ये है आपका लेरिंग्स, और यहाँ से लेके लेरिंग्स से नीचे से लेके ये वाला पोर्शन और यहाँ तक है ना, ये पूरा पोर्शन पूरा कहलाता है ट्रैकिया। ठीक है, और ट्रैकिया ऑल्सो नॉन एज विंड पाइप, हम इसे क्या भी बोलते हैं? विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे चलें। ये आपको मैं इस इमेज को हटा दे रहा हूँ अभी, फिर आप आगे हम बात करते हैं इस पे ट्रैकिया पे। ट्रैकिया बेसिकली क्या है? इट इज ए ट्यूबुलर पैसेजवे ऑफ एयर। ठीक है, एयर को पास करने वाला एक रास्ता है, एक रास्ता पैसेजवे है, और वो कैसा है? ट्यूबुलर है, यानी कि ट्यूब जैसा है। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रैकिया कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म हो जाता है, तो इससे पहले आपने पढ़ा था लेरिंग्स। ठीक है, तो इसमें लिखो इट एक्सटेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड फ्रॉम लेरिंग्स। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? लेरिंग्स पढ़ा था, तो लेरिंग्स से डाउनवर्ड की तरफ जाएगा टू लेरिंग्स टू 5th thoracic वर्टिब्रा। ठीक है, तो आपका जो ट्रैकिया होता है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? लेरिंग्स, जहाँ पे लेरिंग्स खत्म होगा वहां से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा? 5th thoracic वर्टिब्रा तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसमें यहाँ पे देखो, अगर ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये है मेरा लेरिंग्स का पोर्शन। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, ये वाला पोर्शन स्टार्ट हुआ और ये यहाँ तक है ना, ये वाला पोर्शन ये मेरा है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ लेरिंग्स और ये खत्म हो जा रहा है मेरा 5th thoracic वर्टिब्रा पे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अब आप ये देख रहे हो कि जैसे ही 5th thoracic वर्टिब्रा पे आता है तो यहाँ से इसकी 2 डिवीजन हो रही है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इसमें लिखिए एट द लेवल ऑफ, इसमें लिखो एट द लेवल ऑफ 5th thoracic वर्टिब्रा, 5th thoracic वर्टिब्रा इट डिवाइड हो जाता है किसमें? राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, तो क्या कहा इसने कि जो आपका ट्रैकिया है वो स्टार्ट होता है लेरिंग्स से और कहाँ तक जाता है? 5th thoracic वर्टिब्रा पर, और 5th thoracic वर्टिब्रा पहुंच के डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में या फिर ब्रोंकस में। अब बेसिकली अगर मैं इसको सिंगल की बात करूँ है ना, अगर मैं जो डिवीजन से पहले इसको देखो तुम, ये पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, एक वाली लाइन ये आ गई, यहाँ पे इधर की साइड चली गई और एक ये चली गई, तो इनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। दोनों को हम, अगर मैं एक साथ बोलूँगा
तो इसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा ब्रोंकाई। लेकिन अगर मैं सिर्फ बात करूँ एक सिंगल की, अगर मैं सिर्फ सिंगल की बात करूँ तो मैं उसे बोलता हूँ ब्रोंकस। क्या बोलता हूँ? ब्रोंकस। तो ध्यान रखना, जब आपसे कभी बोले कि ट्रैकिया से डिवाइड होने वाले राइट साइड वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, तो वो कहलाएगा राइट ब्रोंकस, लेफ्ट वाला हिस्सा कहलाएगा लेफ्ट ब्रोंकस। अगर वो बोले कि दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, तो वो कहलाता है ब्रोंकाई। तो आप बोल सकते हो, कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। समझ में आया? अब इसमें जिस पॉइंट पे आके डिवाइड हो रहा है ना, ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके यहाँ से ऐसे डिवाइड हुआ है, यहाँ पे ये ऐसे गया, ये ऊपर से आ रहा था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और नीचे से ये वाली लाइन। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, जहाँ से डिवाइड हो रहा है, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं कैरिना। क्या बोलते हैं? कैरिना। तो इस पॉइंट के बारे में अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, एट द पॉइंट where trachea divided into right and left bronchi known as carina। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जिस पॉइंट में जाके डिवाइड होगा वो वो पॉइंट क्या कहलाता है? कैरिना कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अगर मैं लेंथ की बात करूं, लेंथ ऑफ ट्रैकिया, तो बेसिकली 10 से 11 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, लेकिन ये एज पर रोजर विल्सन है, एज पर रोजर विल्सन एक बुक है, हमारा एनाटॉमी की बुक है। अगर मैं यहीं पे टॉर्ट्रा की बात करूं, एज पर टॉर्ट्रा, एज पर टॉर्ट्रा, तो 12 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 12 सेंटीमीटर का होता है। और दोनों ही सही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल लेंथ इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर हम कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा पोर्शन ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अब आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रैकिया क्या है। एक हमारा एक, इसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ ट्यूबुलर पैसेजवे ऑफ एयर। ये हवा के लिए रास्ता प्रोवाइड करवाता है, और एक ऐसा रास्ता है, एक ट्यूब्यूल का है, ट्यूब का रास्ता है ना। एक्सटेंड होता है कहाँ से? फ्रॉम लेरिंक्स। लेरिंक्स से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाता है। और जैसे ही फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा में पहुँचता है, वहाँ पे हमारा ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट। अगर आप ब्रोंकाई को कॉम्बिनेशन बोलोगे तो वो कहलाएगा ब्रोंकाई। अगर आप सिंगल ही बोलोगे, राइट वाले को अलग बोलना चाहोगे, लेफ्ट वाले को अलग, तो वो कहलाएगा ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। अब क्योंकि ये यहाँ पे अगर मैं इमेज बनाऊं, इधर बना के दिखाता हूँ ना, इसको पॉइंट को हटा देता हूँ मैं। देखो, मेरा ट्रैकिया आया ऊपर से, ये ट्रैकिया यहाँ तक, ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, इस लेवल पे फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है। तो यहाँ तक आप देख रहे हो कि ये पूरी पूरी एक सिंगल ट्यूब है। पहली बार ये डिवाइड होती है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके, एक राइट साइड चला जाता है और एक लेफ्ट साइड चला जाता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन है, ये पहला डिवीजन है, पहली बार हुआ है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी। हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। तो इसका जो नाम होता है वो कहलाता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, यानी कि ट्रैकिया में से पहली ब्रांच। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पहली ब्रांच, यानी कि प्राइमरी बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, ये वाली जो लाइनिंग है, ये आगे जाकर आप देख रहे हो, यहाँ से इधर चली गई, यहाँ से इधर चली गई, फर्दर मतलब फर्दर इसकी वो हो रही है, डिवीजन हो रहा है। तो ये वाला पोर्शन कहलाता है आपका सेकेंडरी डिवीजन। क्या कहलाता है? सेकेंडरी डिवीजन। ये हम आगे पढ़ेंगे ना, जब आप ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स पढ़ेंगे आगे। अभी हम ट्रैकिया तक पढ़ रहे हैं, यहीं तक पढ़ रहे हैं हम सिर्फ। तो आप इतना याद रखो कि ये जो ट्रैकिया में सबसे पहले डिवाइड होता है वो कहलाता है राइट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट वाला, और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट वाला। ठीक है, इसके बाद की सेकेंडरी ब्रोंकस क्या है और जो भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे जब हम ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स और एलुलाई पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि फिफ्थ पॉइंट पे जो जहाँ पे जाके डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट में, वो वाला पोर्शन कहलाता है कैरिना। और इसकी जो लेंथ होती है वो 10 से 11 सेंटीमीटर एज पर रोजर्वेशन, एज पर टॉर्ट्रा ये 12 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन हम टोटल कॉम्बिनेशन कर सकते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ
स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद ट्रैकिया, कि ट्रैकिया के आसपास आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर आप बेसिकली देखोगे, अगर इस इमेज को आप देखना चाहोगे तो इसमें देखो कि ये मेरा ट्रैकिया है, ठीक है, यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैकिया है मेरा, ठीक है। और इस ट्रैकिया में आप देख रहे हो कि इसके दो डिवीजन हो रहे हैं, एक अपर ट्रैकिया में और लोअर ट्रैकिया में, ठीक है। तो आप ट्रैकिया के सामने क्या देख रहे हो कि जो अपर वाला पोर्शन है, यहाँ पे आ रहा है मेरा इस्थमस, ये वाला पोर्शन है ना, जो थायराइड ग्लैंड का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। लास्ट वीडियो में किसी ने क्वेश्चन में पूछा था कि सर इस्थमस क्या होता है, तो बेसिकली ये है थायराइड ग्लैंड। अब इस थायराइड ग्लैंड को, ये इसका एक लोब हुआ यहाँ से, ये इसका एक लोब है, इसका लेफ्ट लोब, ये इसका राइट लोब। और जब लेफ्ट लोब को राइट लोब से जो पोर्शन जोड़ता है वो कहलाता है इस्थमस। तो इस्थमस मेरा किसके सामने है, ट्रैकिया के सामने है। ये मेरा अपर ट्रैकिया की बात कर रहा हूँ। अगर ट्रैकिया में नीचे की तरफ जाओगे तो आपको दिखेगा कि ये आर्क ऑफ अओर्टा, जब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके हार्ट से जब ब्लड पंप आउट होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले अओर्टा के अंदर एंटर होता है और यही एक आर्क बनाता है ऐसे, ये आर्क ऑफ अओर्टा बोलते हैं। ये ऐसे घूम के ऐसे आर्क बना रहा है ना, तो ये आर्क ऑफ अओर्टा लोअर ट्रैकिया के सामने है। तो आप इसको लिख सकते हो कि एंट्रियली क्या होता है इसके सामने, इसमें एंट्रियली ट्रैकिया के सामने क्या होता है, यहाँ पे मैं इसे अपर ट्रैकिया में, ऊपर की तरफ ट्रैकिया के सामने क्या होता है, इस्थमस होता है, ठीक है। द कनेक्शन ऑफ टू लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। अगर मैं बात करूं लोअर ट्रैकिया में क्या होता है, यानी जब ट्रैकिया नीचे की तरफ पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है उसके सामने, वहां पे होता है आर्क ऑफ अओर्टा, वहां पे क्या होता है, आर्क ऑफ अओर्टा होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर, इसके पीछे क्या है, तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा ये वाला जो पोर्शन है ना, लैरिंगोफेरेंक्स, लैरिंगोफेरेंक्स के बाद ईसोफेगस स्टार्ट हो जाती है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे। और ये यहाँ तक भी क्या आ रहा है, ये पूरी पूरी ईसोफेगस है। तो इसके पीछे क्या होगा, पोस्टरली ईसोफेगस, ठीक है। तो आपने अभी ये देखा कि इसके आगे आगे की तरफ दो रीजन हमें मिल रहे थे, यानी कि जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा इस्थमस, और जब नीचे की तरफ आप देखोगे तो वहां मिलेगा आपको आर्क ऑफ अओर्टा, ठीक है। और पीछे की तरफ ईसोफेगस था। सुपीरियर इसके ऊपर, अभी आपने पढ़ा पिछली क्लास में पढ़ा था कि इसके ऊपर ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लैरिंग्स है। ट्रैकिया के ऊपर क्या है, लैरिंग्स। इनफीरियर नीचे की तरफ आओगे तो दो ब्रोंकाई डिवाइड हो गई हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। लेटरली ट्रैकिया के साइड दोनों तरफ क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे फेफड़ा आ जाएगा, ऐसे लंग्स बन जाएंगे, तो हम जिसको हम लंग्स के अंदर पढ़ेंगे आगे रीजन में। तो इसके दोनों साइड आपको मिल जाएंगे लंग्स, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भाई जो आपका ये ट्रैकिया है इसके एंटीरियरली दो चीज़ें पाई जाती हैं आपको। एक पाया जाता है आपका इस्थमस जो अपर पार्ट में देखने को मिलता है, एक आपको मिलता है आर्क ऑफ अओर्टा जो इसके लोअर पार्ट में देखने को मिलता है। फिर आता है ईसोफेगस, फिर सुपीरियर में पोस्टीरियर में इसका ईसोफेगस आता है, सुपीरियर में इसका लैरिंक्स, और इन्फीरियर में इसके राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, ठीक है। लेटरली दोनों साइड आपके आ जाते हैं लंग्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। बेसिकली जो ट्रैकियल वॉल है, ट्रैकियल वॉल फ्रॉम डीप टू सरफेस, यानी ये क्या कह रहा है कि अब ट्रैकिया के वॉल को पढ़ेंगे लेकिन हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ पहला म्यूकोजा, दूसरा सब म्यूकोजा, थर्ड वन इज हाइलेंड कार्टिलेज, और फोर्थ वन इज हाइलेंड कार्टिलेज के बाद आपका आएगा एडवेंटिसिया।
ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि अगर ट्रैकियल वॉल को अगर हम इसको डिस्कस करें तो कहाँ से, डीप टू आउटर साइड, डीप टू सुपरफिशियल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ट्रैकियल, ये मैंने ट्रैकियल ड्रॉ करा, ठीक है, ये नीचे जाके ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। तो क्या कह रहा है कि जब आप इस लेयर को अंदर से यानी कि यहाँ से बाहर की तरफ पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा म्यूकोजा, फिर मिलेगा सब म्यूकोजा, फिर मिलेगा आपको हाइलन कार्टिलेज, और फिर मिलेगी आपको यानी कि बाहर वाली लेयर जो है वो कहलाएगी एडवेंटिशिया। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। म्यूकोजा, बेसिकली म्यूकोजा क्या है? म्यूकोजा इज अ कंसिस्ट ऑफ सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। अगर इस वाले डायग्राम को अगर आप देखो तो इसमें देखो जो ये वाला पोर्ट दिख रहा है, सीले वाला पार्ट है ना, ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ से ये सीलिया हुए, ये गॉबलेट सेल्स हुई ये वाली, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है ये कॉलमनर सीलेटेड एपिथेलियम है, कॉलम में बनी हुई है ऐसे। तो बेसिकली म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, इट कंसिस्ट ऑफ ciliated columnar epithelium, ठीक है। तो इसमें ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के अंदर पूरे के पूरे म्यूकोसा के अंदर आपको क्या मिलेंगे, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलेंगे, ठीक है। अब जो ये सीलिया होते हैं इनका फंक्शन बेसिकली हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं कि देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे ट्रैकिया ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे, तो इसने कहा है कि इसकी जो अंदर वाली म्यूकस वाली लेयर है ना, सपोज करो ये म्यूकस लेयर है इसकी, और इस म्यूकस लेयर पे सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हम सीलिया को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक्चुअली सीलिया और हेयर में क्या डिफरेंस है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ऐसे मुझे यहाँ पे इसको दोबारा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी स्पूटम होता है, कोई म्यूकस प्रोड्यूस होता है ना, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको ये सीलिया नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है, और कहाँ पे लेके आ जाती है इसको, ये लेरिंगोफेरेंक्स में लेके आ जाती है, लेरिंगोफेरेंक्स में। अब लेरिंगोफेरेंक्स में आने के बाद फिर ये डिसाइड होता है कि इस स्पूटम को या इसको आप स्वेलो करोगे, निगलोगे, या बाहर स्पिट आउट करोगे, क्योंकि इस लेरिंगोफेरेंक्स पे ही ये एक रास्ता इसोफेगस की तरफ चला जाता है और एक रास्ता ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये कौन, इसको ऊपर लाने का काम कौन करता है, ये सीलिया करते हैं, ये वाले सीलिया है ना जो ये प्रेजेंट है ना, ये वाले सीलिया हेल्प करते हैं, ठीक है। आई होप आपको म्यूकोजा क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं आगे तरफ, म्यूकोजा की तरफ। तो म्यूकोजा ये वाली लाइनिंग है, ये वाली म्यूकोजा, ठीक है। तो इसमें लिखो, इट कंटेन areolar tissue, it contain areolar tissue which have ये mucus gland, which have mucus gland। अब यही mucus gland, ये देख रहे हो ना कि ये मेरा ल्यूमन हुआ, ये ट्रैकिया का ल्यूमन हुआ, ठीक है, ये वाला, ये सीलिया प्रेजेंट हो गए, ठीक है, दोनों तरफ से। अब यहाँ से एक ट्यूब आ रही है ऐसे, जो किससे कनेक्ट है, म्यूकस ग्लैंड से कनेक्ट है। अब ये म्यूकस ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा म्यूकस, ये प्रोड्यूस करेगा म्यूकस, जब म्यूकस प्रोड्यूस होगा तो ये रिलीज होगा ट्रैकिया के अंदर, और यही ट्रैकिया के अंदर रिलीज होगा, तो यहाँ पे म्यूकस है। ये म्यूकस बाहर से आने वाले किसी भी डस्ट पार्टिकल को, जो फिल्टर होकर हवा आ रही है, उसे आने वाले किसी भी डस्ट पार्टिकल को ये क्या करेगा, अपने साथ अटैच करेगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, स्टिकी होता है। जो ये म्यूकस होता है नेचर में कैसा होता है, स्टिकी इन नेचर होता है, ठीक है। जब ये स्टिकी होता है तो क्या करता है, बाहर से आने वाले किसी भी डस्ट पार्टिकल को अधेयर कर लेता है, क्या करता है, अधेयर करता है, और आगे की तरफ मूव करता है और ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली काम होता है म्यूकस का, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट है म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। तो सब म्यूकोसा क्लियर हुई, आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, हाइलैंड कार्टिलेज। अब हाइलैंड बेसिकली जो हाइलैंड कार्टिलेज है, ठीक है, तो इसमें देखो कि ट्रैकिया के अंदर, इन ट्रैकिया there is 16 to 20 cartilage ring,
है ना। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे ट्रैकिया के अंदर कुछ 16 से 20 रिंग्स होती हैं जो किसकी बनी होती हैं, कार्टिलेज यानी कि हाइलैंड कार्टिलेज की बनी होती हैं। और ये कैसी जो एक ये रिंग है ये कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। तो अगर आप इसमें देख रहे हो, ये वाली रिंग देख रहे हो ना, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, तो ये इनकम्प्लीट बेसिकली ऐसे सी सी शेप में है ना। तो जिस जिस स्ट्रक्चर की ये बनी है, ये स्ट्रक्चर है हाइलैंड कार्टिलेज। क्या है ये, हाइलैंड कार्टिलेज है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा कि हाइलैंड कार्टिलेज 16 से 20 कार्टिलेज रिंग बनाता है और बेसिकली कैसी होती हैं, इनकम्प्लीट होती हैं। और ये कैसी होती हैं, सी शेप में होती हैं। कैसी होती हैं, सी शेप में होती हैं, ठीक है। अगर आप ये देखोगे, ये भी सी शेप की है, ये भी सी शेप की है, ये भी सी शेप की है और ये भी सी शेप की है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हाइलैंड कार्टिलेज 60 to 20 इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग बनाता है जो कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती हैं। दे रिजेंबल देयर शेप, आप ऐसे लिख सकते हो, देयर शेप रिजेंबल विद लेटर सी, सी लेटर की जैसे इनकी शेप होती है। और दीज इनकम्प्लीट रिंग, दीज इनकम्प्लीट रिंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, टू ईच अदर बाय द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि ये वाली 1 2 3 4 ये हर रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं और ये जो जुड़ी हुई हैं ये जुड़ी हुई हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमारी जो हाइलैंड कार्टिलेज है वो 16 से 20 कार्टिलेज रिंग बनाता है जो इनकम्प्लीट होती हैं, जो सी शेप की होती हैं। और ये जो रिंग्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यूज से, ठीक है। अगर आप इस इमेज को देख रहे हो तो आप इसमें आप देख पा रहे हो कि, एक मिनट, आप इसमें देख रहे हो कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन एंटीरियर ट्रैकिया है, पीछे ये ईसोफेगस हो गई पीछे। और आप देख रहे हो कि पीछे से इनकम्प्लीट है ये वाला पोर्शन, है ना। ये वाला पोर्शन ट्रैकिया की रिंग से नहीं बना, यानी कि हाइलैंड कार्टिलेज से नहीं बना है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये बना होता है ट्रैकिलियस मसल से। कौन सी मसल होती है ये, ट्रैकिलियस मसल, ठीक है। तो आप यहां पे भी लिख सकते हो कि दीज incomplete C-shaped ring are connected posteriorly by ट्रैकिलियस मसल, ठीक है। ये पीछे की तरफ ट्रैकिलियस मसल से जुड़ी हुई हैं। और पीछे की तरफ सी शेप क्यों नहीं है, तो ये देखो पीछे की तरफ हाइलैंड कार्टिलेज पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि पीछे क्या है, ईसोफेगस। अब आप जब भी आप स्वेलो करते हो तो ईसोफेगस के अंदर क्या आता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आता है, यानी उसका साइज बढ़ता है और फिर डिक्रीज हो जाता है ना। तो अगर ये जो सी शेप है मेरी, ये पूरी की पूरी ऐसे राउंड हो जाती तो जो मेरी ईसोफेगस के अंदर पेरिस्टालिस मूवमेंट हो रही थी वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वो अफेक्ट हो जाएगी। इसलिए नेचर ने इनको कैसी कैसी शेप में रखा है, सी शेप, यानी कि इनकम्प्लीट रिंग उसमें रखा है, ठीक है। अब जो ये सी शेप है, ये जो सी शेप रिंग है किसकी बनी है, हाइलैंड कार्टिलेज की। तो ये क्या करेंगी, दीज सी शेप्ड रिंग, सी शेप्ड रिंग्स आर सेमी सॉलिड इन नेचर। ये थोड़ी कैसी होती हैं, सेमी सॉलिड होती हैं, जिसकी वजह से ट्रैकिया मेंटेन पेटेंट एयरवे ड्यूरिंग ब्रीथिंग। यानी जब आप
इनहेल करते हो और जब आप एक्सहेल करोगे तो ये जो इस दौरान हमारा जो ट्रैक है वो कोलैप्स नहीं हो रहा है, वो अपनी शेप में ही है, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। बस आप अगर अब सांस ले तो सांस ले लो, सांस छोड़ना तो छोड़ दो, है ना। तो लेकिन जो मेरा सी शेप है, मेरा ट्रैक है, वो उसी पोजीशन में रहेगा, वो कोलैप्स नहीं हो रहा है। तो अगर मेरे ट्रैक के अंदर सी शेप की रिंग नहीं होती, जो आप इनहेल कर रहे होते, ऐसे नहीं सांस ले रहे सांस अंदर जा रहा है, ठीक है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे आप एक्सहेल करोगे, सांस छोड़ोगे, तो आपका जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स हो सकता है, वो चिपक सकता था, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने वहां पे क्या दे दी, हाइलैंड कार्टिलेज से बनी हुई सी शेप्ड की रिंग दे दी, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम एडवेंटिशिया की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली एडवेंटिशिया क्या है, इट इज एन outer layer of trachea which connect trachea with surrounding structure, ठीक है। तो जो हमारी एडवेंटिशिया है वो बेसिकली क्या है, एक हमारी आउटर लेयर है किसकी, ट्रैकिया की, जो ट्रैकिया को सराउंडिंग स्ट्रक्चर से जोड़ती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये बनी किसकी होती है, तो लिख सकते हो इट कंसिस्ट, जो एडवेंटिशिया वो क्या करती है, इट कंसिस्ट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि हमारी जो एडवेंटिशिया है वो आउटर लेयर होती है हमारे ट्रैकिया की, और ये हेल्प करती है ट्रैकिया को सराउंडिंग स्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए, ठीक है। इसमें इस इमेज में देखो ये वाला पोर्शन कह रहा है मेरा पूरा का पूरा ईसोफेगस, ये जो ये वाला ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वाटर कलर का थोड़ा सा, ये है मेरा हाइलैंड कार्टिलेज, ये रहा है ना, ये पूरा का पूरा हाइलैंड कार्टिलेज है। इसके बाहर जो ये वाली लेयर है, ये वाली है ना, ये वाली लेयर है एडवेंटिशिया। ये कौन सी है, एडवेंटिशिया है, जो आपके ट्रैकिया को सराउंडिंग स्ट्रक्चर से कनेक्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है। ब्लड सप्लाई की बात करें, ब्लड सप्लाई बेसिकली दो तरह से होती है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई और दूसरा है वेनस ड्रेनेज, ठीक है। तो अब ब्लड सप्लाई हम पढ़ोगे, दो तरह की ब्लड सप्लाई हम पढ़ते आ रहे हैं। पहला हम पढ़ते हैं आर्टरी ब्लड सप्लाई, यानी कि जो आर्टरी आपके ग्लैंड को या किसी भी ऑर्गन को क्या देती है, आर्टियल ब्लड देती है ना। आर्टियल ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है, तो वो कहलाती है आर्टियल सप्लाई। और जो ब्लड देने के बाद वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठाती है वो होती है आपका वीनस ड्रेनेज, ठीक है। तो इसको जो आर्टियल ब्लड सप्लाई दी जाती है वो दी जाती है बाय inferior thyroid plus brachial artery, ठीक है। उसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो थायराइड वेन से होता है। थायराइड वेन इसका क्या करती है, इसका वेनस ड्रेनेज कर लेती है ना। जो इंफीरियर थायराइड यहाँ पे आर्टरी है उसे वही होती है, तो यहाँ पे इसको पूरा लिख लो, इंफीरियर थायराइड वेन। ट्रैकिया को होने वाले ब्लड सप्लाई को, है ना, जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी आर्टरी ब्लड सप्लाई, उसको तो सप्लाई करता है आपका इंफीरियर थायराइड वेन और ब्रैकियल आर्टरी। वहाँ से वीनस ड्रेनेज जो होता है वो करवाता है आपका इंफीरियर थायराइड वेन, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके
इसके आगे चलते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई में भी आप दो चीज़ें पढ़ रहे थे, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई और एक होती है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई। ठीक है, तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो होती है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से। ठीक है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से। और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो होती है सिंपैथेटिक गैंग्लिया। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हैं कि जो आपकी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होती है वो होती है आपकी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से, और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो होती है आपकी सिंपैथेटिक गैंग्लिया से। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो बस ये था आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर आपने क्या क्या पढ़ी हैं चीज़ें वो एक बार देख लेते हैं हम। ठीक है, पहले आपने पढ़ा ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया हमारी क्या होती है, एक विंड पाइप जैसी विंड पाइप होती है, इसको हम दूसरे नाम से विंड पाइप के नाम से जानते हैं। ये एक ट्यूबुलर पैसेज वे है ऑफ एयर का। ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम फिफ्थ लैरिंक्स से फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे जाके ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस या फिर राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। और जो जिस पॉइंट पे जाके डिवाइड होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं कैरिना। ठीक है, ये 10 से 11 सेंटीमीटर या 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके ऊपर लैरिंक्स होता है, इसके नीचे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई होती है। इसके एंटीरियरली ऊपर की तरफ इस्थमस होता है जो कि जॉइनिंग पार्ट है आपका थायराइड ग्लैंड का। इसके लोअर आगे की तरफ आर्क ऑफ अओर्टा होता है। इसके पोस्टीरियरली ईसोफेगस होती है। लेटरली दोनों साइड की तरफ लंग्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा स्ट्रक्चर के अंदर आपने इसकी लेयर्स पढ़ी फ्रॉम डीप टू आउटर साइड। सबसे अंदर होती है म्यूकोजा, उसके बाद आती है सब म्यूकोजा के बाद हाइलिन कार्टिलेज के बाद एडवेंटिशियस की आउटर लेयर है। म्यूकोजा के अंदर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल प्रेजेंट होती है, लेयर प्रेजेंट होती है। जो सीलिया होता है वो हेल्प करता है किसी भी म्यूकस से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ आने में। नेक्स्ट आपने पढ़ा सब म्यूकोजा के अंदर आपके ग्लैंड पे ये बेसिकली इसके अंदर एलुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड भी पाए जाते हैं। म्यूकस ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं आपके म्यूकस ग्लैंड पाए जाते हैं आपके सब म्यूकोजा में। ठीक है, तो इसके बाद आपने पढ़ा हाइलन कार्टिलेज से 16 से 20 इनकम्प्लीट रिंग बनाता है हाइलन कार्टिलेज, जो सी शेप में होती हैं। ये एंटीरियरली तो जुड़ी होती है लेकिन पोस्टीरियरली ये इनकम्प्लीट होती हैं। और जो पोस्टीरियरली जो दोनों एड्स हैं है ना, सी शेप के एड्स हैं, इन दोनों एड्स को कनेक्ट करती है ट्रैकियलिस मसल्स जो कि पोस्टीरियरली ईसोफेगस के सामने होती है। ठीक है, ये इसलिए दी गई है ताकि जब आप कोई भी खाना खाते हैं तो वो स्वेलो हम जब उसे करते हैं तो हमारा जो पेरिस्टल्स मूवमेंट है वो अफेक्ट ना हो, ईसोफेगस अपने सारे काम को इजीली कैरी आउट कर सके। ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होने वाली हाइलन कार्टिलेज की जो रिंग्स हैं ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, यानी कि ब्रीथिंग के दौरान आपका ट्रैकिया कोलैप्स ना हो, तो उससे आपकी ट्रैकियल रिंग बचाती हैं जो कि इनकम्प्लीट सी शेप की रिंग होती हैं जो बनी होती हैं हाइलन कार्टिलेज से। ठीक है, अब हाइलन कार्टिलेज से जो हमने 16 से 20 रिंग पढ़ी हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा एडवेंटिशिया। जो एडवेंटिशिया है वो आउटर लेयर है किसकी, ट्रैकिया की। जो ट्रैकिया जो बनी होती है एरेलर कनेक्टिव टिश्यूज से, ये ट्रैकिया को बाहर के सराउंडिंग टिश्यूज जुड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा ब्लड सप्लाई जो होती है वो आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी से प्लस ब्रैकियल आर्टरी से। जो वेनस ड्रेनेज होता है वो होता है इन्फीरियर थायराइड वेन से। अगर मैं बात करूं इसकी नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में मैंने पढ़ा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से होती है और जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक गैंग्लिया से होती है। ठीक है, तो ये आज आपने कंप्लीट कर लिया है ट्रैकिया को। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की 6th क्लास थी। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एलोलाई। ठीक है, फिर पढ़ेंगे लंग्स को। मैं एलोलाई को ब्रोंकियो एंड ब्रोंक्यूल्स के साथ ही डिस्कस कर लेंगे हम। बेसिकली एलोलाइज लंग्स के साथ पढ़ी जाती है, बट हमें जब आपको ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का डिवीजन पढ़ाऊंगा तो उसके पहुंचते एंड में एलोलाई आ जाएंगी, तो वहीं पे उसको एलोलाई को डिस्कस कर दूंगा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए।
ठीक है। तो इट ऑल अबाउट द लेरिंग्स, सॉरी ट्रैकिया। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज की क्लास छोटी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत तो वैसे थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो अगर आपको यहाँ तक ही कोई डाउट है तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में डाल दें। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में नहीं डालना चाह रहा है, अगर वो कंफर्ट फील नहीं कर रहा है, तो उस हमारे ग्रुप में भी वो मैसेज कर सकता है ना। तो एक बच्चा था रूही, जिसको शायद ये नहीं पता था कि हम कौन से ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं। तो रूही, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप हमारे एमवी नर्सिंग डेस्क के इंस्टा पे, इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है एमवी नर्सिंग डेस्क के नाम से, ठीक है, इसी के नाम से है एमवी नर्सिंग डेस्क, इस नाम से हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है। तो आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हो, हम आपको ग्रुप की लिंक दे देंगे, आप ग्रुप में ऐड हो जाना। तो अगर कोई भी डाउट होता है जिसमें मुझे लगता है कि इमेज से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो मैं उन डाउट्स की इमेज ग्रुप में शेयर कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। ये हमारी 6th क्लास थी, क्लास 7th ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वाई के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।